हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं यानी वीडियो है हमारी, उसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करी है हमने कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर की स्टडी तो हम कर चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो में कि उससे बनने वाली इमेजेस कैसी होती हैं, है ना, और कहाँ बनती हैं। देन उससे जब इमेजेस फॉर्मेशन होती है तो उनके रूल्स क्या क्या हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल्स की स्टडी करेंगे कि रूल्स किस तरह से होते हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है इमेजेस का। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हम कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस के रूल पढ़ लेते हैं पहले कि किस तरह से रूल यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, वैसे तो सेम है जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वैसे इसमें भी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या क्या है। तो सब एक रूल में लिख के बता रही हूँ, बाकी रूल्स आप लिख लेना कि किस तरह से लिखे जाएंगे। तो अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror। अब यहां पर देखिए आप, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो लाइट रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल पे जा रही है तो कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, यानी अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर पे जब टकराएगी तो वहां से अपीयर होकर यानी उससे कहाँ जाएगी, फोकस पर पहुंच जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, किसके बाद, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर के थ्रू। ओके, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे होगा। देखो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, और यहां आपको पता है क्या होता है, पैरेलल, यानी मिड से निकलेगी ये लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके इधर यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ये प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। अब ये क्या आपका पी है और ये रे है एक्स एंड वाई, क्लियर। अब मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे जो लाइन जाती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे कोई लाइन जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी। कोशिश तो ये क्या करो आप लेबल करें डायग्राम को पूरा। ओके, और ये हमारा क्या है, पी फॉर पोल। अब यहां पर क्या है आपका एफ, एफ यानी फोकस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल जा रही है इससे टकराकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से। रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी एंगल आर बनाएगी और फिर वो कहाँ पहुंचेगी, इसमें अपीयर हो जाती है, फोकस को कट करती है। देखिए क्लियर हुई। और ये जो रे है आपकी, ये रे कौन सी कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, समझ आया क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका, ये पैरेलल, ये सॉरी ये पैरेलल और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या कहलाता है, एंगल आर कहलाता है। समझ आई बात कि किस तरह से ये एफ को काटेगी। ओके, तो सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल क्या है, देखिए, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर लेंस
दिमाग में रहता है। कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये आपने उसमें भी पढ़ा था कि सी से जाने वाली रे सी पर ही वापस आ जाती है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे? ये आपकी क्या है? कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये आपका P फॉर पोल, ये क्या है? एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब देखिए आपसे कहा गया है, मान लीजिए C है और ये आपका F होगा, तो C से आने वाली रे C पर ही जाएगी ना। तो देखिए यहां से मैं इसको रफ करना पड़ेगा मुझे डायग्राम के लिए। देखिए यहां से अगर कोई रे C पर जा रही है तो C पर डॉटेड लाइन से शो करेंगे, बाकी चीजें आप यहां तक उससे शो करेंगे। C से जा रही है तो C पर ही जाएगी और C से ही वापस आ जाएगी, यानी इसी पाथ से जाएगी और इसी पाथ पर वापस आ जाती है। ये इसका क्या है? सेकंड रूल है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ऐसा क्यों होता है? जो ये रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस से जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वापस क्यों आती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या क्वेश्चन निकल के आता है? Why a ray light passing through the C for center of curvature of a convex mirror gets reflected back along the same path? क्यों ऐसा होता है कि वो वापस उसी रास्ते से जाता है, उसी रास्ते पे आ जाता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? Because it will be normal or perpendicular to the mirror. सरफेस। समझ आया? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो इट विल बी नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, क्योंकि वो जो रे होती है वो क्या होती है? मिरर के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 जो उसमें था सेम एज इट इज, कि जब अ रे ऑफ लाइट passing through the focus, then it will be, क्या हो जाएगी? it will be parallel to the principal axis। लेकिन ये कब होगा? जब लाइट पास हो रही है थ्रू द फोकस, है ना, फोकस से पास हो रही है, लेकिन कब? जब वो किस पर गिरती है? कॉन्वेक्स मिरर पर, है ना, तब वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अब इसका हम वो देख लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा? मिरर, और ये हमारा क्या हो गया? पोल। एक्स और वाई हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी रे कहाँ आती है? फोकस पर। देखते हैं फोकस पे कैसे आ रही है। देखो यहां से कोई रे आ रही है, सॉरी, तो वो क्या होगी? फोकस पे गिरेगी। फोकस मान लो यहां पर आप, तो ये फोकस पे कट करेगी, और ये देखो रे ऐसे आ रही है और फोकस पर गिर रही है। फोकस पर आने के बाद ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे चली जाएगी। ये सीधी लाइन बना लेना थोड़ा स्केल से, दैट वाई। ये देखिए, और ये आपका क्या होगा? एंगल आर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है। समझ आया कि कोई भी रे अगर फोकस पे गिर रही तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे चली जाती है। अब हम फोर्थ रूल पढ़ लेते हैं। फोर्थ रूल तो वैसे भी आपको अब हो जाना चाहिए लर्न। देखिए फोर्थ रूल क्या होगा हमारा? ये पहले तो हम इसका मिरर बनाते हैं।
और ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल पोल, है ना। और ये एक्स एंड वाई प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोर्थ रूल में क्या हुआ, कोई भी रे जो आ रही है, जो भी इस पर गिरेगी कॉन्वेक्स मिरर पर, इंसिडेंट रे, वो जैसी पोल पर गिरती है तो वो अगेन बैक हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, और रिफ्रैक्टेड होने के बाद जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाएगी। ये आपने लॉ में पढ़ा था। रे सीधी बना लेना बच्चों स्केल के थ्रू। ये देखिए, ये आई होगा और ये आर होगा। समझ आया? एरो से जरूर शो करना है। अगर मेरा भी एरो रह जाता है बाई चांस, तो आपको मैं बार बार ये रिप्लाई कर रही हूँ कि एरो से आपको शो करना है कोई रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अगर आपने शो नहीं करा तो ये आपका इसके पॉइंट्स होते हैं, नंबर होते हैं जो कट जाते हैं। तो आपने देखा कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ पोल पर जब फॉल होती गिरती है तो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, तो एंगल आई और एंगल आर इज इक्वल हो जाते हैं। ये आपका क्या होगा, फोर्थ लॉ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से अब इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है वो हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, पोल एंड इन्फिनिटी के। तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो क्या होता है, उसकी सरफेस जो आउटवर्ड है वो स्मूथ होगी। तो इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे और दोनों तरफ हमें क्या करना है, रे बनानी है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, यहां प्लेस किया, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे, ये मान लो एफ है यहां पर, ठीक है। तो यहां से देखिए पैरेलल रे आएगी और आपको पता है कि पैरेलल आकर ये जब इधर को जाएगी, ऐसे जाती है ना रे, तो कहाँ चली जाएगी, यहां आ जाएगी, यानी फोकस को कट करेगी। याद आया कुछ? इसी तरीके से अगर इससे जो रे आ रही है ना, वो रे देखो, इससे जो रे आएगी वो ऐसे आएगी और ये इसका ये इंसिडेंट रे होगा, तो यहां से देखो रिफ्रैक्ट होगी, है ना। तो ये रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पहुंचेगी, इधर आएगी, तो इधर आकर ऐसे पहुंचेगी। देखिए समझ आए? ये इधर हमारा सी भी है, ध्यान रखना, ये कहीं ऐसा ना हो आपको आइडेंटिफाई सब करना है, सब चीजें आपको बतानी है। तो ये आपकी रे यहां से ऐसे आ रही है, क्लियर? और उसके बाद आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये आपकी जो रे वापस गई, ये रे आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाकर मीट हो रही है, फोकस को काटती हुई यहाँ दो रे इंटरसेक्ट हो रही है। ये यहाँ से आ रही है और ये रे जो है वो क्या होगी, बैक जाकर रिफ्रैक्टेड हो रही है ना। तो ये आपका आर होगा, एंगल ऑफ आर। तो ये यहाँ आकर मीट हुई, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो ये क्या है आपकी इमेज, और ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है कि हमने जब इसको जैसे से आप इसको नियर रखेंगे ये और नियर हो जाएगी, समझ है, नियर द मिरर चली जाएगी। और ऑब्जेक्ट अगर नियर इधर आएगा मिरर की तरफ, तो ये भी मिरर की तरफ खिसकेगी। समझ आ रही है कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी देख रहे होंगे कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, सीधी है, बिल्कुल, है ना, इमेज बिल्कुल सीधी है। दूसरी बात आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट का साइज और इसका साइज आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉल है। तो अब हम इसकी पोजीशन की बात करें तो आपका पोजीशन क्या होगी, यानी आप क्या लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो आप लिखेंगे पहला आपका क्या होगा, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट रिजल्ट आपका ये आया। सेकंड रिजल्ट में आप क्या कहेंगे कि ये इमेज कैसी है,
इसको अगर आप डॉटेड लाइन से शो कर देंगे तो आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये इमेज रियल नहीं है ना। तो कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब जो ऑन द स्क्रीन हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं। तो ये कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। देखो सीधी है ना, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे की वैसी इमेज आपको फॉर्मेशन हुई है। थर्ड आप क्या लिखेंगे कि ये कैसी है, यानी साइज क्या है इसका, हाइट क्या है इसकी। तो साइज में आप क्या लिखेंगे कि ये डिमिनिश्ड है, यानी कि स्मॉलर है। डिमिनिश्ड। समझ आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, समझ आया। एरो से जरूर शो कर दें प्लीज। ये बार मैं बार बार आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बैक पे जाकर बैक पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसको भी डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर दोनों तरफ आप प्लेस इसको बनानी है आपको, यानी पोल के दोनों तरफ आएगा। अब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो रे आ रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पे, रूल तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो प्रिंसिपल एक्सेस के जो रे पैरेलल पे आ रही है, वो देखिए अब ये रे आएगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, है ना। रिफ्लेक्टेड रे होकर ये कहाँ आएगी? यहां पर। सेकंड बात कि अगर ये भी इसके भी पैरेलल पे कोई रे है तो वो भी क्या हो जाएगी? देखो वो भी रिफ्लेक्टेड होगी और वापस कहाँ जाएगी? यहां पर ही जाएगी। आप देखिए ये जब यहां जा रही है तो यहां क्या बन रहा है? यहां आपका इमेज बन रही है। ये क्या है? इमेज। इसको मैं रेड पेन से शो करती हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या है, इमेज है। जब ये मिक्स हो जाती है तो ये इतनी सी बस शॉर्ट, छोटी सी, बहुत स्मॉलर, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये क्या है? इमेज। ए डैश और बी डैश, और बन कहाँ रही है? फोकस पर। समझ रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है रे, पैरेलल पे आ रही है और ये आकर यहाँ पर मीट होती है। तो जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है इमेज का फॉर्मेशन वही होता है। तो अब देखते हैं कहाँ बन रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं? बिहाइंड द मिरर एट फोकस। तो रिजल्ट क्या आएगा? पहला बिहाइंड द मिरर, और इसे क्या लिख सकते हैं? एट फोकस, यानी एफ पर। सेकंड कैसी होगी? अब रियल और इन्वर्टेड तो नहीं होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है। तो क्या कैसी होगी? ये रेक्ट एंड वर्चुअल। और थर्ड पॉइंट में आप बताइए लार्ज होगी क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट आपका लार्ज है, तो बनने वाली जो इमेज होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा छोटी, यानी हाईली डिमिनिश्ड। और इसको आप कंपास के थ्रू भी वैसे ही बनाएंगे। अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना आपने लिया है उसका हाफ क्या होगा? फोकल लेंथ होगी, और देन आपको इसी तरह से फॉर्मेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए जाते हैं। सेकेंड यूज क्या हो सकता है कॉन्केव मिरर का? दे आर यूज बाय डेंटिस्ट।
डेंटिस्ट जो यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का, तो क्यों किया जाता है, मतलब इनके द्वारा क्यों किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, टू सी द लार्ज images of the teeth। समझ आया? अगर आपका यूज क्या है कि डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, क्वेश्चन आता है वाई, क्यों किया जाता है, तो आंसर टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। देखिए अगर आपको यूज पूछे हैं सिर्फ, तो आप दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, बस यही खत्म कर देंगे, इसके आगे का हिस्सा नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे रीजन पूछा है तो आप फिर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ भी लिखेंगे। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है, देखिए थर्ड आपका यूजेस क्या हो सकता है, दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर के थ्रू इसका यूज किया जाता है। अब किस में किया जाता है, ये आपका पॉइंट यही खत्म हो गया, किसका यूज रिफ्लेक्टर्स में किया जाता है। अब किस में यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में, वो एज ए एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इन टॉर्च हेडलाइट किसकी, व्हीकल्स की। व्हीकल्स में, ठीक है। देखो टॉर्च जानते हैं सब, टॉर्च का अगर ये वाला मान लो ये टॉर्च है, तो यहां से जितनी भी लाइट्स क्या होंगी, निकलेंगी। ये देखो आपको पता होगा टॉर्च, ये हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इसमें से जो भी लाइन पैरेलल पे जाती हैं वो किसी एक जगह पे आकर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं। और कलेक्ट होने के कारण जो उसका फोकस है वो ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पर गिरता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट आपको उसी जगह पे क्लियर नजर आता है। आपने देखा हो टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो उसकी जो सारी रेज हैं एक जगह पे जाकर पॉइंट हो जाती है। ऐसे हेडलाइट व्हीकल्स की वो भी एक जगह पे पॉइंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो अगर आपको ध्यान हो तो डॉक्टर्स का जो हेड मिरर होता है ना, उसमें भी कॉन्केव मिरर का ही यूज किया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बनेगा, दे आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। क्लियर? कि इसका यूज डॉक्टर्स के हेड मिरर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि जो अगेन वही बात आएगी कि इमेज को लार्ज करने के लिए, अगर इमेज आपको एनलार्ज नहीं दिखाई देगी डॉक्टर्स को तो वो कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। इसलिए इसका हेड मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। जनरली ये जो डॉक्टर्स होते हैं ईएनटी वाले, ईएनटी मतलब ईयर नोज, है ना, और जो थ्रोट होता है वो वाले जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं इसका, क्योंकि जब सिर पे ये लगा रहता है, कॉन्केव मिरर लगा रहता है, तो वो प्रॉपर रूप से स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, दे आर यूज्ड इन करिए, यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना। अच्छा देखिए, अब इसका यूज हम टीवी डिश एंटीना में भी करते हैं। क्यों किया जाता है इसका यूज, क्योंकि जो सिग्नल्स आते हैं टीवी के, जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किसी डिस्टेंस से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से बन के आते हैं। तो उन सिग्नल्स को ये क्या करता है, जो कॉन्केव मिरर होता है ये उन सिग्नल्स को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, अब इन सिग्नल्स को ये क्या करेगा, एक जगह पे कलेक्ट कर लेगा। जब ये कलेक्ट करेगा तो नेचुरली कि हमें वो जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा। समझ आया कि क्यों इस तरह इसका यूज किया जाता है कॉन्केव मिरर का यहाँ पर। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में क्या आ सकता है कि इसका यूज और कहाँ किया जा सकता है, दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। इसका यूज
फील्ड में भी किया जाता है, जहां पर सोलर जो एनर्जी होती है उसको क्या करने के लिए, उन सोलर एनर्जी की जो रेज है ना, उन रेज को कलेक्ट करने के लिए एज अ रिफ्लेक्टर के रूप में, ताकि आप उस सोलर एनर्जी का यूज कर सकें, है ना। और सोलर फ्यूरेंस जो होते हैं या एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाए। समझ है, जो पैरेलल रेज आएंगी ना, सन से जो पैरेलल रेज आएंगी, ये मैंने आपको उसमें भी करके दिखाया था कि बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ग्लास लेके खड़े हो जाते हैं, है ना, ध्यान आया, ग्लास, और उससे टकराकर रेज वापस किस पे आती हैं, एक पेपर पे आती हैं, और यहाँ पर सारी रेज कलेक्ट हो जाती हैं और बर्न हो जाती हैं वो चीज़ें, बताया था ना। तो सेम एज इट इज ही इसमें भी इसका यूज सोलर एनर्जी के रूप में भी किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूज हम पढ़ रहे थे, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दे आर यूज्ड एज रियर व्यू देखिए, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स कर लीजिए, इन व्हीकल्स, और व्हीकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कार, बसेस वगैरह एक्सेट्रा। तो इसमें दे आर यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। तो रियर व्यू मिरर ही यूज क्यों किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाई, समझ आए। और बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, तो मोस्टली पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, वाई। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहली बात तो जो रियर व्यू मिरर होते हैं, बनने वाली इमेजेस की क्या होती है, एक तो इरेक्ट होती हैं, है ना। तो पहला आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज करके आप आंसर लिखेंगे, बिकॉज, और इसका आंसर होगा बिकॉज। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इससे बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और क्या लिखूं मैं, इट ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेजेस, यानी हमेशा ये इरेक्ट सीधी सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है। और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड होती है। तो हाईली डिमिनिश्ड होने के कारण पूरा उसका जो इमेज है ना, कार है, बस है, जो भी है, वो आपको रियर व्यू मिरर में दिखाई दे जाती है। तो क्या कहेंगे आप कि द इमेज फॉर्म्ड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी, समझ आया। इन दो रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, बिग कॉन्वेक्स मिरर है, वो कहाँ यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड एज Vigilant mirror in क्या होता है इसका यूज, जनरली जो शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, उनमें किसके रूप में यूज किया जाता है, विजिलेंस मिरर के रूप में यूज किया जाता है। वहां पर क्या होता है, अगेन वही बात आएगी कि इमेज होती है सीधी दिखाई देगी आपको, है ना। शॉप पर कॉर्नर वगैरह में कहीं लगा रहता है ये, और जितने भी वहां पर आते हैं कस्टमर्स वगैरह, उनकी जो इमेजेस है वो उस मिरर में दिखाई देती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, इसका कहाँ यूज किया जाता है, दे आर यूज्ड एज staircase mirror on the double decker buses
समझ आया ये वाला पॉइंट? स्टेयरकेस मतलब जो सीढ़ियाँ नहीं होती है, डबल डेकर जो बस होती है, यानी एक के ऊपर एक दूसरा भी हिस्सा होता है, देखी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पर स्टेयरकेस पर इस मिरर को लगाया जाता है। समझ आया? वही अगेन वही इरेक्ट इमेज देखने के लिए। तो इस तरह से आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं।